हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियदर्शनी। मेरे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के ब्लॉग में मैं आप सबको रथ यात्रा मेला घुमाने ले चलती हूं। पिछले ब्लॉग में मैंने कहा था ना कि सर्कस देखने के बाद जब हम मेले में पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी और बहुत भीड़ भी थी, चलना भी मुश्किल हो रहा था। वैसे में मेला घूमना और ज़रूरत की चीज़ें खरीदारी करना और भी मुश्किल हो रहा था, इसलिए हम घर लौट गए थे। माँ को मतलब मेरी सासू माँ को बहुत कुछ चीज़ें खरीदना था, इसलिए आज हम दोबारा मेला घूमने गए। आज हम ऑटो से जा रहे हैं, बाइक से नहीं। रथ यात्रा के समय यहाँ बारीपदा में मेला बहुत बड़े पैमाने पे लगता है और मेला करीब 1 महीने तक रहता है। जहाँ से मेला शुरू होता है अभी हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर ये मेला लगा है। ये एक लंबी चौड़ी रास्ता है, मतलब रोड है। यहाँ से कुछ ही दूर सीधे चलते ही जगन्नाथ मंदिर है और ये रास्ता जगन्नाथ मंदिर तक होके जाता है और इस एरिया को कहा जाता है बड़ बाजार, मतलब हिंदी में बड़ा बाजार कहा जाएगा। और इसी रोड पे ही भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस मेले में ज़रूरत की सारे सामान, किचन से लेकर घर के डेकोरेशन तक, सब कुछ यहाँ पर एक ही जगह में मिल जाता है। मुझे ये फूल बहुत पसंद आए और मैंने खरीद भी लिया। ये फूलों का गुच्छा 120 रुपये में मिल रहा था, लेकिन मैंने बार्गेनिंग करके 100 रुपये में ले लिया। यहाँ इस मेले में हर कोई बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 रुपये ही बार्गेनिंग कर पाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और कोई कोई तो 50 रुपये 60 रुपये तक की बार्गेनिंग कर लेते हैं। और ये क्लिप जो है रथ यात्रा दिन का है, जिस दिन रथ यात्रा निकाली गई थी उसी दिन का क्लिप है। ओडिशा के पुरी के बाद बारीपदा को ओडिशा का द्वितीय श्रीक्षेत्र कहा जाता है। पुरी में जिस दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है उसके दूसरे दिन ही बारीपदा में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है, शायद इसीलिए ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए ये मौसी ना लोहे से बने हुए बहुत सारे वस्तुएं बेच रही थी। इनमें से कुछ वस्तुएं जो है किचन में काम आती हैं, जैसे कि ये सब्जी काटने में काम आती है। इसको हमारी संताली बोली में बोलते हैं बिंठी, बिंठी बोला जाता है। और गाँव में औरतें इसी से ही सब्जी वगैरह काटती हैं और शहर में तो हम सब्जी काटने के लिए चाकू छुरी का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आ गए हैं जहाँ पर चूड़ियाँ मिल रही थी। माँ को चूड़ी खरीदना था और मुझे भी। मुझे इतना सजने संवरने का शौक़ नहीं है, मैं सिंपल ही रहना पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने बस एक सेट चूड़ी लिया। और माँ को बहुत शौक़ है सजने संवरने का, इसलिए वो बहुत सारी चूड़ियाँ, तरह तरह की चूड़ियाँ खरीद रही हैं। बच्चों के लिए भी बहुत सुंदर सुंदर खिलौने इस मेले में मिल रही थी और मेरे बेटे पृथ्वी को भी कुछ खिलौना पसंद आ गया। वो अपने पसंद का खिलौना ले रहा है। और अभी चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर पूजा में इस्तेमाल होने वाले पीतल की और तांबे की बर्तन के साथ साथ मूर्तियाँ भी मिल रही थी। मेरे पास चंदन की लकड़ी और चंदन घिसने के लिए चौकी होता है ना, वो नहीं था, इसलिए ये भी मैंने खरीद लिया। और चंदन की लकड़ी जो भैया बेच रहे थे ना, उनके पास सफ़ेद चंदन के साथ साथ लाल रंग के चंदन भी था, वही मुझे घिसकर चौकी में घिसकर दिखा रहे थे। और ये देखिए ये है उड़ीसा का प्रसिद्ध मतलब फेमस मिठाई। ये मिठाई का नाम है पेड़ा रसावली।
अगर आप अलग राज्य से हो और कभी उड़ीसा आना हुआ तो ये वाली मिठाई ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मतलब इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए मैं फिर से आ गई और एक फूलों की दुकान में। ये सारे फूल देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे खरीद लूँ, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है ना, इसके लिए बहुत सारा पैसा भी चाहिए, है ना। इसलिए मैं बस येलो कलर की जो ये फ्लावर है, फूलों का गुच्छा है, ये मैं खरीद रही हूँ। मेरा बेटा पृथ्वी पूरे मेले में पैदल चलते हुए घूम रहा था और बहुत थक गया था बेचारा, इसलिए माँ उसको अपनी गोदी में लेके चलने लगे। हम जल्दी जल्दी चल रहे थे क्योंकि शाम होने को आ रहा था और हमें ऑटो पकड़ के फिर से घर वापस जाना है। और यहाँ पर देखिए हैंडीक्राफ्ट टेराकोटा पॉट होम डेकोरेशन आइटम भी यहाँ पर मिल रही थी। ये थोड़े ज़्यादा प्राइस में थे इसलिए मैंने लिया नहीं, लेकिन लेने का बहुत ही मन था। और शाम होने से पहले ही हमने फिर से ऑटो पकड़ के घर आ गए। माँ मुझे सारी चीज़ें अभी मुझे दिखा रही हैं और बोल रही हैं कि हिसाब करके दिखाओ कितना हमने लगभग कितने का हमने खर्चा किया है। तो वही मैं हिसाब कर रही थी, लगभग 3000 के आसपास तो हमने खर्चा कर ही लिया था। बस यही सब चीज़ें हमने मेले से ख़रीदा है। और पास में जो है वो है टेबल क्लॉथ। मैं ख़रीदते वक्त आप लोगों को नहीं दिखाई थी, और लाते ही ये जो फूलों का गुच्छा मैंने दीवार पे टांग लिया था क्योंकि कैसा दिख रहा है मैं देख रही थी। बस यही है आज का शॉपिंग। तो चलिए, आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।